नमस्कार दोस्तों, फिर आप सबके लिए और एक धमाकेदार जॉब अपडेट वीडियो आ चुकी है आपके बीच में। आज हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, एसएसबी एसएसबी में वैकेंसी आई हुई है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज इसके बारे में चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम वैकेंसी के डिटेल के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, उसके बाद एज लिमिट क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है, सैलरी कितना रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। उसके बाद बात करेंगे एसएसबी कांस्टेबल ट्रेडमैन भर्ती 2026 के बारे में। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये वैकेंसी है ट्रेडमैन एंड ड्राइवर दोनों का वैकेंसी है। ठीक है, तो एसएसबी में जो भी भाई बहन जाना चाहते थे उनके लिए सुनहरा मौका फिर से आ चुका है। चलिए इसको वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं, मैं हूं बीके और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं, चैनल से जल्दी जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करें, एक लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, उसका जो है डिटेल में हम जानेंगे। ठीक है, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेडमैन एंड ड्राइवर रिक्रूटमेंट 2026 का वैकेंसी है। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, ओवरव्यू में देखेंगे, यहाँ पे शॉर्ट नोटिस अपील में लेके आए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आपको पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एसएसबी ट्रेडमैन रिक्रूटमेंट 2026। ठीक है, इसमें देखिए कौन सा पोस्ट में कितना कितना आपको जो है कैटेगरी वाइज कितना सीटें रहने वाली, पूरी जानकारी आपको यहाँ वीडियो पे मिल जाएगी। ठीक है, जिसे हम जानेंगे इससे कौन सा पोस्ट रहने वाला है। ठीक है, तो पोस्ट नेम ऑफ द पोस्ट आपका कांस्टेबल का पोस्ट रहने वाला है ट्रेडमैन। ठीक है, कांस्टेबल का पोस्ट ट्रेडमैन आपका रहने वाला है। ठीक है, तब जिसमें डालेंगे उसी हिसाब से आपका यहाँ पे रहेगा। एक ड्राइवर का है ना, उसमें भी आप डाल सकते हैं। एक ट्रेडमैन का है, तो जिसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी, टोटल वैकेंसी कितना है, 827 वैकेंसी है। एप्लीकेशन कैसे फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन मोड से आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑफलाइन ये नहीं होगा। कौन सी कैटेगरी है, किस टाइप का जॉब है, ये एक गवर्नमेंट जॉब से जो है सरकारी नौकरी है। ठीक है, ये भी प्राइवेट नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं जॉब लोकेशन कहाँ क्या रहने वाला है, तो जॉब लोकेशन आपको ऑल इंडिया कहीं भी आपको दे सकते हैं। ठीक है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो ऑल इंडिया से कहीं भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। जो भारतीय नागरिक है कोई भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला आपका, अगर आप 10वीं पास हैं, ठीक है, आईटीआई किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, तो आप इसे एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसको डिटेल में हम जानेंगे कि किसके लिए आईटीआई मांगा गया है और किसके लिए 10th पास मांगा गया है, किसके लिए डिप्लोमा मांगा गया है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एज लिमिट आजकल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या कि बच्चे पढ़ते रह जाते हैं, वैकेंसी आता नहीं है, जॉब का कुछ पता नहीं चलता है, आके निकल लेता है, डेट के मालूम नहीं पड़ता है कब आया कब गया, और अपना पढ़ाई में मगन रहते हैं और साथ में उसका जो है डेट भी निकलता रहता है। तो यहाँ पे डेट देखना बहुत ज़रूरी है, एज क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, पूरी जानकारी यहाँ पर लेके ही जाएँ। ठीक है दोस्तों, मिनिमम एज आपका होना चाहिए 18 साल, मैक्सिमम एज आपका 23 से 25 साल। उसके बाद एज के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से आपको जो है छुट्टी यहाँ पे अलग से मिलेगी। तो एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है, SC ST में अगर आप आते हैं, बिलोंग करते हैं SC से ST से, तो आपको यहाँ पे 5 साल का आपको छूट मिलेगा। ठीक है, जैसे मैक्सिमम एज 25 दिया है, तो आप अगर SC ST से आते हैं तो आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप OBC से आते हैं, तो अगर मान लीजिए मैक्सिमम एज 25 दिया गया है, तो उसमें आप OBC से आते हैं तो आपको जो है 3 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। सैलरी की बात की जाए तो आपको जो है बेसिक रहने वाला है स्टार्टिंग 21,700 से, आपको जो है बेसिक स्टार्टिंग रहने वाला है 21,700 से लेके 79,100। ठीक है,
तो 21,700 के अलावे 21,700 के अलावे आपको बहुत सारा अलाउंस वगैरह आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको जो सैलरी लगभग आपका स्टार्टिंग से ही मतलब 30+ ही रहने वाला है, ठीक है। सिलेक्शन मोड क्या रहने वाला है आप यहाँ देख सकते हैं। सिलेक्शन मोड आपका जो रहेगा क्या रहेगा, कैसे सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट फेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST होगा, ठीक है, एंड PET होगा। ये 2 टेस्ट आपको जो है देना पड़ेगा फर्स्ट में, ठीक है। जब वो उसके बाद उसमें जो पास करेंगे फिर आपको टाइम आएगा, उसमें जो है एग्जामिनेशन के लिए आपको लेटर दिया जाएगा कि आप जो है पास हो चुके हैं, आप जो है एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, करके आपको जो है इस क्राइटेरिया को फुल कर दिए हैं, पास हो गए वहाँ से, ठीक है। PST और PT अपने जो है कंप्लीट कर दिया है, वहाँ से पास है, तो आप जो है स्टेज 2 के लिए आप पहुँच चुके हैं। तो स्टेज 2 में क्या होगा, रिटर्न एग्ज़ाम होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला के बाद ये दूसरा हो गया रिटर्न। जब रिटर्न हो जाएगा आपका तो उसके बाद रहने वाला है स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि आप जो है कोई फर्जी तो नहीं बना के ले आए, आप कहीं और से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए किसी जिस इसमें क्या होता है सेंट्रल जो वैकेंसी होता है मैक्सिमम कुछ ऐसे भी होते हैं बदमाश होते हैं कि जिस अपना स्टेट से मान लीजिए तो कट ऑफ ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि अदर स्टेट से वहाँ का रेसिडेंस बना के अप्लाई करके तो वहाँ से कुछ लड़के बदमाश होते हैं, सिर्फ फ्रॉड वाला काम करते हैं, जिसको जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है और उसको वो जो है वहाँ से छट के यहाँ से भी इसको जो है छांटा जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके कि जो है कौन रियल डॉक्यूमेंट के साथ में कौन फेक डॉक्यूमेंट के साथ में, तो वहाँ पे पूरा उसका वेरिफिकेशन होता है। यहाँ तक कि आपका पुलिस स्टेशन तक आदमी पहुँचाया जाता है, भेजा जाता है इस लेटर को क्लियर करने के लिए कि जो बंदा है जो इसमें डिपार्टमेंट में आना चाह रहा है क्या ये वहीं का है या कहीं और से आया है, पूरा डिटेल आपका जो यहाँ पे लिया जाता है। और ऊपर से डिफेंस लाइन में सब चीज़ें ज़्यादा चलती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मेहनत कर रहे हैं तो अपने स्टेट से ही लेने की कोशिश करें, है ना, कोई गलत काम ना करें, ताकि क्या पता आप जिस स्टेट से दूसरे स्टेट से डालो उस बार आपका स्टेट में कम कटअप जाए, है ना। तो मेहनत करते रहो भाई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेज 4 में। इसमें क्या होगा आपका ट्रेड टेस्ट होगा। अब जिस ट्रेड से अप्लाई किए हैं, ठीक है, अब जिस टेस्ट से अप्लाई किए हैं उस ट्रेड उसका आपका टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद पाँचवा में आता है स्टेज 5 में मेडिकल एग्जामिनेशन, लास्ट में आपको मेडिकल टेस्ट होगा। कहने का मतलब पूरा जब इधर कंप्लीट हो जाएगा, है ना, एज से लेके जब फॉर्म अप्लाई किए आपका A to Z, है ना, फिजिकल हो गया, रिटर्न हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, इसके बाद जैसे ट्रेड टेस्ट हो गया, जब सब कुछ पास हो गए हैं सब चीज़ में, तो लास्ट में आपको मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, 5वां नंबर में। अब मेडिकल होने के बाद लास्ट में आपका मेरिट बनेगा, समझ गए ना। इस हिसाब से आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें होता है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, ये तो हो गया सिलेक्शन प्रोसेस कैसे सिस्टम क्या था इसका बता दिया। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। अदर OBC का जो है यहाँ पे 100 रुपया रहने वाला है, एंड SC ST और फीमेल पर्सन का यहाँ पे कोई पैसा नहीं लेगा ऑनलाइन करने में, ठीक है, क्लियर। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssbrect.gov.in, ठीक है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आप जाके चेक इन करके आप जो यहाँ पे अपना कोई भी चीज़ यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसका जो स्टार्टिंग डेट है दोस्तों 21 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आपका जो लास्ट डेट रहने वाला है 20 अप्रैल 2026। तो ये जो है जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चे यही गलती करते हैं, बोलते हैं बहुत दिन है बोल के ऑनलाइन नहीं करते हैं और रह जाते हैं, छूट के रह जाते हैं। पढ़ाई चलता रहता है, बस छूट जाता है। बाकी जो दोस्त कम पढ़ाई कर रहे थे उसका दोस्त डाल देता है, बाकी वहाँ पे जो है इसका सिलेक्शन हो जाता है, फिर बाद में दुखी हो जाता है कि यार मेरे दोस्त हो गया मेरा नहीं हुआ। तो ये डेट भी काफ़ी मायने रखता है, तो इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
अब देख सकते हैं जैसे 20 मार्च 2026 में यहाँ पे डेट दिया गया है, तो जरूरी नहीं कि अब 20 को दिया गया तो 19 को ही करें। आप हो सकता है आप आज कर सकते हो तो आज ही कर लो, तो जिस दिन आपको टाइम मिले जल्दी से जल्दी आप इसे ऑनलाइन कर लें। बाकी टेक्निकल इशू भी बहुत होता है ना, तो इस चीज़ से बचने के लिए आप जल्द जल्द ऑनलाइन कर लें तो बेटर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में जानेंगे थोड़ा, जो है पोस्ट वाइज कितने सीटें दी गई है कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं पोस्ट नाम कैटेगरी वाइज अदर EWS OBC SC ST, ठीक है, टोटल सीटें यहाँ पे दी गई है। सबसे पहले कांस्टेबल वेटनरी से अगर अप्लाई करते हैं तो आपका जो है अदर में 21, EWS में 1, OBC में 2, SC में 6, ST में 4, टोटल पोस्ट यहाँ पे 34 रखा गया है, ठीक है, क्लियर। और ड्राइवर में कांस्टेबल ड्राइवर फॉर मेल के लिए है, ठीक है। इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो आपको अदर के लिए 244 पोस्ट है, EWS के लिए 45, OBC के 145, SC के 81, ST का 38, टोटल यहाँ पे 553 पोस्ट यहाँ पे रखी गई है। उसके पास गार्डनर के लिए कांस्टेबल गार्डनर के लिए अदर में 18, EWS में 3, OBC में 7, SC में 9, ST में 4, टोटल 41, ठीक है। कांस्टेबल वाटर कैरियर में अगर अप्लाई करते हैं तो अदर में जो है 5 पोस्ट है, बाकी और किसी में इसमें नहीं दिया गया पोस्ट, टोटल 5 ही पोस्ट हैं, ठीक है। कोबलर में कांस्टेबल में अगर कोबलर में अप्लाई करते हैं तो 15 सीट अदर में है, EWS का 1, OBC का 1, SC का 6, ST का 2, टोटल 25 सीटें में दी गई है। टेलर में अप्लाई करते हैं तो 19 अदर, 3 EWS, 6 OBC, SC का 9, ST का 4, टोटल 40 सीटें हैं, 41, ठीक है। वाशरमैन अगर अप्लाई करते हैं वाशरमैन में तो आप यहाँ देख सकते हैं 32 सीटें अदर में, EWS में 7, OBC में 19, SC में 11, ST में 5, और टोटल यहाँ पे 74 सीटें यहाँ पे दी गई है, ठीक है। बार के लिए जो इच्छुक होते हैं बार अप्लाई करते हैं तो 21 है, 4, 10, 5, 3, टोटल 43 सीटें यहाँ पे इस प्रकार से दी गई है। इसी प्रकार वेटर के लिए यहाँ पे तीन ही सीटें है, ठीक है। इस प्रकार कैटेगरी वाइज सीटें दी गई यहाँ पे, आप यहाँ दे सकते हैं। तो जिस कैटेगरी में आप जिसमें डालेंगे आप जिस ट्रेड में, उसके हिसाब से यहाँ पे सीटें दी गई है कैटेगरी वाइज। अब किस कैटेगरी में आते हैं कितने सीटें उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कारपेंटर का दिया गया है 4, 1, टोटल 7 सीटें हैं। नर्सिंग का भी पोस्ट दी गई है, टोटल यहाँ पे 21 सीटें, ठीक है। कुल मिला के बात किया दोस्तों तो 383, 64, 191, 128, 61, टोटल जो सीट की बात की जाए तो 827 सीटें यहाँ पे दी गई है, ठीक है, क्लियर। तो इस जो है सीटों को जो है डिवाइड किया गया है कैटेगरी वाइज। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो हर कैटेगरी का अलग अलग यहाँ पे सिस्टम दिया गया है, वो देख सकते हैं। जैसे कि क्वालिफिकेशन डिटेल्स में यहाँ देख सकते हैं पोस्ट नेम, क्वालिफिकेशन पोस्ट और क्वालिफिकेशन। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, कांस्टेबल वेटनरी के अप्लाई करते तो क्या क्या चाहिए, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए अप्लाई करते क्या क्या चाहिए, ठीक है, कांस्टेबल गार्डनर के लिए अप्लाई करते क्या क्या चाहिए। तो इस हिसाब से सब में अलग अलग पोस्टें के हिसाब से यहाँ पे क्वालिफिकेशन दी गई है। वेटनरी के लिए 10th पास प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। ड्राइवर के लिए 10th पास प्लस HMV का आपके पे जो है लाइसेंस के साथ मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद गार्डनर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 10th पास प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस, नहीं तो ITR 2 ईयर डिप्लोमा है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा लिस्ट है, अगर पूरा डिटेल बोलने जाएंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं। उसके बाद जिस कैटेगरी के हिसाब से आप डालेंगे स्क्रीनशॉट मार लीजिए, और जिस कैटेगरी में आपको डालना है उस कैटेगरी के हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन आप मिला लेना है, ठीक है, और फिर अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से जिस कैटेगरी में आते हैं उसी कैटेगरी से आप जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो जितना क्वालिफिकेशन अपना उसी हिसाब से आप देख लें। चला के बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो आपका जो है एज कितना होना चाहिए, आपका एज होना चाहिए 18 साल, मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए, ठीक है। बाकी ऊपर बताए दिए हैं, और मैक्सिमम एज आपका होना चाहिए 23 से 25,
ठीक है, मिनिमम तो 18 चाहिए चाहिए, और मैक्सिमम 23 से 25। बाकी छूट किस किस कैटेगरी में मिल सकते हो आपको डिटेल में आपको पूरा बता दिए हैं। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं हम थोड़ा यहाँ पे दोबारा। अदर ओबीसी के लिए 100 रुपया, और SC/ST फीमेल के लिए कोई यहाँ पे चार्ज नहीं है, फी नहीं है। ठीक है, सैलरी दोबारा आपको बताते हैं यहाँ पे हम। सैलरी जो रहने वाला है, अच्छा खासा सैलरी है। लेवल 3 का सैलरी है, पैंतीस या 700 से स्टार्टिंग है, 69,100 आपका भी रहने वाला है। कांस्टेबल ट्रेड में है वैकेंसी में। ठीक है, इसके अलावा सैलरी के अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया, आप देख सकते हैं। DA मिलेगा, राशन मनी अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट मिलेगा, सब चीज़ आपको मिल के अच्छा खासी सैलरी आपको जो है शुरू से ही देखने को मिलेगी। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस तो आपको बता दिए हम, जैसे दोबारा फिर हम बता देते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में देख सकते हैं, फिर से हम आपको दोबारा अपडेट करते हैं। सबसे पहले आपको जो होने वाला है फिजिकल टेस्ट, रिटर्न एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर लास्ट में मेडिकल। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है पूरा डिटेल आपको इस प्रकार था। यहाँ पे देख सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको क्या क्या रहने वाला है। अभी दोबारा हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। जैसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, देखिए आप इसमें से आपका रनिंग जो रहने वाला है, किस किस के लिए रनिंग रहेगा आप देख सकते हैं। जो ड्राइवर पोस्ट के लिए डालेगा, लेबोरेटरी के लिए डालेगा, असिस्टेंट के लिए लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, वेटनरी के लिए, कारपेंटर, प्लम्बर, टेलर, गार्डनर, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर एंड वेटर, ये सब के लिए जो भी डालेगा। ठीक है, जो जो भी अप्लाई करेंगे उसके लिए कितना यहाँ पे देखिए 24 मिनट में 4.8 किलोमीटर आपको जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पर रनिंग दी गई है। मतलब 24 मिनट में आपको जो है 4 किलोमीटर 800 मीटर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, 4.8 किलोमीटर आपको जो है कंप्लीट करना है 24 मिनट में। ठीक है, और जो फैमिली में अगर अप्लाई करते हैं इस कैटेगरी में, सॉरी फैमिली के यहाँ पे जो क्राइटेरिया दिया गया है इस पोस्ट के लिए, जिसमें जो आपको वहाँ पर बोला सारे पोस्ट के लिए। ठीक है, इस सब पोस्ट के लिए फीमेल अप्लाई करता है तो करती है, तो इसके लिए जो है यहाँ पे 2.4 किलोमीटर आपको रनिंग करना है 800 में। ठीक है, फीमेल पर्सन के लिए। ठीक, क्लियर। मेल के लिए क्या था 4.2, मेल के लिए 4.2, फीमेल के लिए 2.4 यहाँ पे रनिंग दिया गया। मेल के लिए 24 मिनट है, फीमेल के लिए 18 मिनट। ठीक, क्लियर। इसके बाद बात करेंगे आगे हम कितना आपका जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए कांस्टेबल ट्रेडमैन भर्ती 2026। ठीक है, तो मैं देख सकते हैं SSB कांस्टेबल ट्रेडमैन 2026। जैसे देखिए द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, आपका जो मार्क होना चाहिए। ठीक है, 50% मार्क जनरल, EWS, OBC एंड एक्स सर्विसमैन के लिए, और 40% और किसके लिए SC/ST के लिए। ठीक है, इतना आपको जो है पास के लिए, लेकिन आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा पोस्ट वाइज वो अलग से बनेगा। कम से कम मतलब इतना होना ही चाहिए, समझ गए ना। उसके बाद डेट के बारे में देख ही लिए यहाँ पे, दोबारा फिर हम आपको थोड़ा बता देते हैं। इम्पोर्टेंस डेट में आपको बहुत ज़रूरी है जानना। 21 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और 20 अप्रैल को ये लास्ट डेट है, तो जल्दी से जल्दी ऑनलाइन जाके कर लें। ठीक है दोस्तों, और ये वैकेंसी जो SSB का है, BSF, CRPF, मतलब प्राइम मिलिट्री में भाई ताबड़तोड़ वैकेंसी आने वाला है। तो जो ये भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपका भाई तैयारी कर रहा है, आपका बहन तैयारी कर रहा है, आपके परिवार में कोई भी तैयारी कर रहा है, आपका दोस्त तैयारी कर रहा है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और उन्हें भी जोड़ने के लिए बोलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, उन्हें भी शेयर करें, और बोलो सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें, ताकि बहुत सारे वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, डिफेंस का आने वाला है, टीचर का आने वाला, बहुत सारा वैकेंसी रेलवे का भी आने वाला है। तो पूरा डिटेल्स आपको जो है हमारे चैनल पे मिलता रहेगा, अपडेट मिलता रहेगा। तो हमारे चैनल से जुड़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है SSB का वैकेंसी है, काफ़ी अच्छा खासा पोस्ट पे आई हुई है, 887 पोस्ट है। ठीक है, 827 पोस्ट में वैकेंसी टोटल है। ये जो है
ट्रेडमैन का वैकेंसी है, जो भी ट्रेड में जाना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा मौका है। इसके बाद जो भी अपडेट मिलता है हमें इससे रिलेटेड आपको हम अपडेट कर देंगे। तब तक हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। एक लाइक करें, हमें मोटिवेट करें ताकि हम आपके लिए और वीडियो ला सकें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक जॉब रिलेटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।